झारखंड में बुनियादी शिक्षा के नाम पर सरकार करोड़ों खर्च करती है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से ज्यादा स्कूलों में शिक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे ये छात्र छात्राएं देवघर के कोयरिटी स्थित राजकीयकृत बुनियादी विद्यालय के हैं। यहाँ शिक्षकों की कमी की वजह से छात्र छात्राओं को कड़ाके की ठंड में भी बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। हम लोगों का सर 1 से 8 तक क्लास है और हम लोग अभी 2 शिक्षक हैं वर्तमान में, 2 पारा शिक्षिका है, दोनों हड़ताल में है। बहुत दिक्कत हो रही है कि मैं ना ये 1 से 8 क्लास तक बच्चा को संभालने में है ना। आज 221 बच्चे आए हैं। इस स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जिसमें 392 छात्र नामांकित हैं। लेकिन करीब 400 बच्चों को पढ़ाने के लिए महज 2 शिक्षक ही मौजूद हैं। ऐसे में इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। शिक्षक का बहुत परेशानी है, पढ़ने में पढ़ाई भी कम होती है और फिर जैसे कि ड्रेस वेस नहीं अच्छा से मिलता है, पढ़ाई नहीं होती है, फिर शिक्षक भी अधिक यहाँ कम है। हमारे स्कूल में टीचर ज़्यादा नहीं है, बहुत कम टीचर हैं और अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है हमारे स्कूल में। इसके बाद ये टीचर का बहुत कमी है हमारे स्कूल में। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी रही है। ऊपर से पारा शिक्षकों के हड़ताल के कारण स्थिति और भी दयनीय हो गई है। इसमें गलती चाहे जिसकी भी हो, इसका खामियाजा इन नौनिहालों को ही उठाना पड़ रहा है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18, देवघर। और घाटशिला के मुसावनी प्रखंड के 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को साइकिल दी गई है। सभी बच्चे मुसावनी प्रखंड परिसर अपनी साइकिल से पहुंचे, जहां पर वीडियो संतोष कुमार गुप्ता, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड के प्रमुखों ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और कहा कि साइकिल मिलने से वे आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। वहीं बच्चों ने इसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है। और आज इस खबर, जहां शरद यादव और जीतनराम मांझी लालू प्रसाद से मिलने वाले हैं। लालू प्रसाद से रिम्स में उनकी मुलाकात होगी और सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। पिछले सप्ताह भी कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन हर नेता से अलग अलग तरीके से बातचीत हो रही है भीतर खाने। लेकिन अब सीट शेयरिंग पर बात होनी तय मानी जा रही है, क्योंकि शरद यादव और जीतनराम मांझी ने लालू प्रसाद से मिलने का मन बनाया है और इस मुलाकात में भी सीट शेयरिंग पर ही बात होगी। उपेंद्र फोन लाइन पर हमारे साथ। तो उपेंद्र, मुलाकात होगी, सीट शेयरिंग पर बात होगी, क्या बात बनेगी भी? देखिए विवेक, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 11-11:15 बजे जीतनराम मांझी पहुंचेंगे लालू प्रसाद से मुलाकात करने, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके अलावा रागिनी के पति, लालू प्रसाद की पुत्री रागिनी के पति मिलने वाले हैं और शरद यादव 1:30 बजे पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट। वहां से सीधे लालू प्रसाद से मिलने के लिए रिम्स पहुंचेंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शरद यादव और जीतनराम मांझी की जो मुलाकात होगी वो बिल्कुल स्वास्थ्य की जानकारी के साथ साथ जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय होना है, जिसमें कैसे शरद यादव की पार्टी को एडजस्ट किया जाएगा और जीतनराम मांझी को क्या मिलेगा, इसको लेकर के एक चर्चा होगी। जीतनराम मांझी इससे पहले भी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि सीट मायने नहीं रखता है, भाजपा को हराना पहली प्राथमिकता है। लेकिन कोई भी राजनीतिज्ञ अगर इस तरह का बयान देता हो तो माना जाता है कि वो सिर्फ एक राजनीतिज्ञ का बयान है, सीटें मायने रखता ही है। तो आज बिल्कुल चर्चा होगी और उसके बाद पता चल पाएगा कि लालू प्रसाद किस फार्मूले पर जीतनराम मांझी को, शरद यादव को महागठबंधन में एडजस्ट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र, हमसे बातचीत के लिए, अपडेट के लिए।